अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। सबसे पहले आप सबको मेरा सलाम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत दूर से आना हुआ और आप लोग तो माशाअल्लाह हमसे अच्छे हैं बहुत, कि आप सब पहले शामिल थे। और मेरी बदनसीबी समझिए ये जो है कि हम बहुत लेट हुआ आते आते, मगर हुआ यूँ कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि मानगो पुल में काफ़ी देर रुकना पड़ गया, गाड़ी वहाँ बहुत जाम थी जिसकी वजह से लेट हुआ। बस महीना है, ये माह मुबारक है, नूर अला नूर का। अल्लाह पाक परवरदिगार फरमाता है कि अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को इत्मीनान मैसर होता है। तो जब अल्लाह के जिक्र से दिलों को इत्मीनान मैसर होता है तो अल्लाह का जिक्र क्या है, वही आज हम लोग करने और सुनने के लिए यहाँ जमा हुए हैं। और इसलिए भी जमा हुए हैं कि अल्लाह पाक परवरदिगार के प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि जिस जगह अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जिक्र होता है वहाँ फरिश्ते शामिल हो जाते हैं और उन तमाम का नाम लिखकर फरिश्ते लेकर अल्लाह की बारगाह में पहुँचते हैं। और अल्लाह पाक देखता है तो फरमाता है मेरे फरिश्तों तुम गवाह हो जाओ, मैंने इन सब को बख्श दिया है। तो हमारे लिए वो मजलिसें हैं, हम उस जगह बैठे हैं जहाँ फरिश्ते हम सब का नाम लिख कर ले जाने वाले हैं। बस अल्लाह पाक से दुआ है कि हमारी इस मजलिस की हाजिरी को अल्लाह कबूल फरमाए और जब हम यहाँ से उठ कर जाएं तो हमारे दिल में कुछ बाकी रहे, कुछ सीख कर कुछ लेकर जाए, खाली हाथ न जाए। जो कुछ है हमारे पास वो तो है ही और उसके साथ कुछ हमारे साथ और जाए, इसका ख्याल रखें। तो अल्लाह का जिक्र से दिलों को इत्मीनान मैसर होता है। जब ये बात आयत आई कुरान करीम की तो सहाबा किराम से पूछा गया, जिसमें अब्दुल्लाह बिन अब्बास जिनको कहा जाता है कि ये मुफस्सिर कुरान है और ये कुरानी तर्जुमा करने में सबसे अहम नाम जिनका है, तो उनसे पूछा गया कि अल्लाह का जिक्र क्या है जिससे दिलों को इत्मीनान मैसर होता है। तो उन्होंने फरमाया कि अल्लाह का जिक्र, रसूलुल्लाह का जिक्र। और जब अल्लाह का जिक्र, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है तो मतलब ये कि अल्लाह की सबसे बड़ी शान का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जब अल्लाह की सबसे बड़ी शान मोहम्मद रसूलुल्लाह है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की सबसे बड़ी शान क्या है? तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की सबसे बड़ी शान है हुजूर गौस आज़म गौस पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी की जिलारत है। और वही नूर और ये अल्लाह में आया। ये और बात है कि हुजूर का ही नूर हर औलिया अज़ाम में आया। कहीं कितना जहाँ अल्लाह की मर्जी हुई जहाँ हुजूर ने जैसा चाहा जिसको बना दिया और हर औलिया अल्लाह पर वही हुजूर का ही नूर का अक्स आया और जिनको विलायत के जो मकाम पे फायज करना था वो कर दिया गया। तो ये अल्लाह का जिक्र, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर सबसे बड़ी शान का नाम कहें कि कौन सा है तो वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी शान का नाम हुजूर गौस आज़म है। और ये वही महीना जा रहा है, महीना अब खत्म होने पर है, मुश्किल से और 5-6 दिन 7 दिन जो भी बचा हुआ है। तो ये अल्लाह करीम का एहसान है कि हम लोग उनका जिक्र कर रहे हैं जिनसे दिलों को इत्मीनान मैसर होता है। तो अल्लाह का जिक्र करने बैठे हैं, चाहे वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करें या हुजूर गौस आज़म का जिक्र करें या अपने मुर्शिद शाह अमानत का जिक्र करें, सब अल्लाह के नूर का जिक्र है। और जब सब अल्लाह के नूर का जिक्र है तो इसी
वैसे है, जिसके मुताबिक कुरान करीम ने इरशाद फरमाया है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि ये अल्लाह का जिक्र करने थोड़ा बैठते हैं और हुजूर गौसे आज़म के वाक़यात बयान करते हैं, तो ये अल्लाह का जिक्र हो जाएगा ना। तो अब मैंने आप लोगों से कुछ बातें कही कि मुझे मालवों से आने में देर हुआ, तो ये कोई बड़ी चीज नहीं थी, ये नॉर्मल लाइफ की बात थी, इसलिए कि हम गुनहगार इंसान हैं। हमने एक बात बताया और आप लोगों ने उस बात को सुना और तवज्जो दिया कि हाँ ये तो ऐसा हो रहा है, ऐसा बात खत्म हो गई। लेकिन अगर हुजूर गौसे आज़म इस बात को कहते तो मानी बदल जाता, इसलिए कि गौसे आज़म हम जैसे तो नहीं है ना, वो तो नूर आला नूर है। तो हुजूर गौसे आज़म गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में उनके सबसे बड़े बेटे हज़रत अब्दुल रज़्ज़ाक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब बाहर से तालीम हासिल करके आए ना, तो शरीयत की तालीम काफ़ी अच्छी तरीके से उन्होंने कर ली थी। तो अब सोचा कि मेरे जो अब्बा हुजूर है, हुजूर गौसे आज़म गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जब ये बयान फरमाते हैं तो ये अपने मंबर पर बैठकर बयान कर रहे हैं। और मैं उस जमाने में तो कोई माइक की बात थी नहीं कि माइक से बयान हो सकती थी, इस दौर में माइक कहता हूँ, लोग माइक से बयान कर रहे हैं। तो वो जो गौसे आज़म का दौर था, वो साइंस का, इतना मीडिया का दौर तो था नहीं। तो हुजूर गौस पाक जब बयान फरमाते, आज जो भी हमारे पीर बहन लोग हैं उनसे एक बात मैं कहूंगी कि जो गौसे आज़म की बयान करने की जो अदा थी, अगर उस अदा पर गौर करें, अचानक मुझे जहन में बात करते हुए ख्याल आया कि वो अदा कैसी थी, तो हम ये समझ सकते हैं कि हुजूर गौसे आज़म के जो औलादों में से उनके औलाद जो आए ना, तो इस्माइल शाह वारसी अबुल अलाइल कादरी रहमतुल्लाह अलैह, इस्माइल शाह हमारे दादा हुजूर जो है ना, उनके औलादों में से है। उनकी बात करने का जो अंदाज था हुजूर गौसे आज़म से मुशाबहत आज अचानक मेरे जहन में ख्याल आया कि हमारे दादा हुजूर सैयद इस्माइल शाह वारसी अब कादरी मौलाई रहमतुल्लाह अलैह के जो बयान करने के जो तरीके जो अब तक हमने सुने हैं, वो ऐसे थे कि बहुत धीरे बोलते थे। अगर मेरी अम्मी से कहते मदीना ऐसा नहीं करो बेटा, अब्बा से कहते तो जान मोहम्मद ऐसा नहीं करना है बेटा, ऐसे ही करना है बेटा, किसी बात को समझाते तो समझाने के अंदाज में इतने धीरे हुआ करते और बहुत हल्के चेहरे पर मुस्कान लाकर धीरे धीरे अंदाज में आप थोड़ा गौर करें ना, तो मेरे गौसे आज़म के अंदाज में वही हुआ करते थे। तो गौसे आज़म गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब देखते हैं कि उनके बेटे अब्दुल रज़्ज़ाक़ जो पढ़ कर आए हैं वो बयान करना चाहते हैं या कुछ शरीयत की बातें सीख ली है, तो अब कुछ वो मंबर चढ़ करके वो चाहते हैं कि अल्लाह रसूल का कोई जिक्र करे। और मेरे गौसे आज़म जो बयान करते हैं, तो जब बयान यहाँ शुरू करते तो जहाँ पहली सफ वाले लोग सुनते थे, वो आखिरी सफ वाले यानी 70,000 की जो तादाद में मजलिस लगती थी, वो आखिरी सफ वाले भी लोग उनकी जोर सुनते थे, पहले सफ वाले सुनते। तो ये करामत होती है। तो अब उसके बाद हुआ ये कि बयान फरमाते, उसी दौरान उनके बेटे अब्दुल रज़्ज़ाक़ वहाँ तशरीफ लाए। कहे कि अब्बा हुजूर, उन्हें लगा कि अब्बा हुजूर जो बयान करते हैं उनके अंदाज थोड़े धीरे धीरे हैं, अब मैं तो मंदिर पर चढ़कर मैं थोड़ा जोर बोलूंगा, यानी कि उनकी आवाज़ बुलंद होगी और उनकी उम्र भी नौजवानी की उम्र है और वो और जोर से बोलेंगे तो लोग और ज़्यादा मुतासिर होंगे। उनके जहन में ये ख्याल आया। तो अब्दुल रज़्ज़ाक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि अब्बा हुजूर अब लाइए मैं बयान करता हूँ। तो गौसे आज़म की दिल पर निगाहें, कहते हैं ठीक है बेटा कर लो। और तमाम जितने सुनने वाले सामईन थे सब सुन रहे थे और सुनते सुनते हुआ ये कि किसी पर कोई दिक्कत तारी नहीं हुई। जब अब्दुल रज़्ज़ाक़ रहमतुल्लाह अलैह बयान करना शुरू किए तो तमाम लोग अल्लाह रसूल का जिक्र हुआ, हुजूर की वहदानियत का जिक्र हुआ, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाबत में जो जिक्र हुआ, हुजूर की शान के मुतालिक जो जिक्र हुआ, अल्लाह की वहदानियत का जिक्र हुआ, अल्लाह की अब्दियत का जिक्र हुआ। लेकिन तमाम जिक्र सुनने के बाद भी लोगों पर कोई दिक्कत तारी नहीं हुई। यानी कि जब हुजूर गौस पाक जिक्र क्या करते थे तो हर बयान में, हर वाज की मजलिस में कम से कम 70,000 लोगों की जो मजलिस लगती थी, उसमें कई लोग ऐसे हुआ करते थे कि जो वज्र में आ जाते, घूमने लगते। लोग उसको आम लफ्जों में, आज
आजकल क्या क्या कह देते कि नाचने लगते, नौजुबिल्लाह नहीं, वो अपने वजूद को कुछ समझते नहीं और वो ऐसी उन पर दिक्कत आनी होती, वो घूमने लगते जिसके जो तरीके हैं, यानी कि वो अपने रूहानियत में अपने होश में ही नहीं रहते, वो तो उनको तो कुछ और नजर आता, अल्लाह रसूल का वो नूर उनके दिल में समाता और उसी में दिक्कत में घूमने लगते। तो ऐसा होता, कुछ लोग अपने कपड़े फाड़ डालते, कुछ लोग गायब हो जाते, कोई चोर होता तो वो अब्दाल हो जाता, तौबा कर लेता, सच्ची तौबा नसीब हो जाती, तो अलग अलग कैफियत हुआ करती। तो उसी में और कुछ लोग तो ऐसे हुआ करते कि इतनी जोर से चीखते कि उनकी दम निकल जाती, उनकी जान निकल जाती। तो वासपात की जब मजलिस खत्म होती थी तो हर वक्त हर दिन ऐसा होता, हफ्ते में 3 दिन वास फरमाते और बाकी दिन बच्चों को कुरान करीम की तालीम फरमाते थे, पढ़ाया करते थे। सिर्फ कुरान करीम नहीं पढ़ाते, वासपात 13 सब्जेक्ट पढ़ाते थे। 13 सब्जेक्ट, कितने सब्जेक्ट? 13 सब्जेक्ट। लोग तो सिर्फ सैयद की तालीम हासिल करने के बाद सोचते हैं कि अब सब तालीम खत्म हो गई, लेकिन वहाँ से आसम 13 सब्जेक्ट पढ़ाते थे, जिसमें एक मोहब्बत का भी सब्जेक्ट हुआ करता था, एक अदब का भी सब्जेक्ट हुआ करता था और उसी में एक तरीक़त का भी सब्जेक्ट हुआ करता था। इसलिए वासपात के पास जो भी तालीम हासिल करने वाले, जो भी उनके मुरीदों में से हुए, जितने भी मुरीद हुए, उनके उस्ताद शागिर्द हुए ना वासपात के, तो सब बचपन से जो तालीम हासिल की बात में सब बैठ हुए, तो ऐसा हुआ। तो उसके बाद ये हुआ कि वासपात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में, अब हम क्या कर रहे थे, बताना ही चाह रहे थे कि अब देखिए बात कहाँ से कहाँ निकल गई और मेरा जहन कहाँ से कहाँ चला गया, वो दौर ही समझिए याद आ गया, एक जहन पे छा गया कि अब हुआ ये कि अब उनके बेटे अब्दुल रज़्ज़ाक़ रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि अब्बा जान मैं बयान करूँगा, तो अब वो बयान करना शुरू कर दिए। लोगों पे कोई दिक्कत आज नहीं हुई, किसी के दिल पर कोई एहसास नहीं हुआ। एक आम तरीके से जिस तरह से लोग कोई बात सुनते हैं, नमाज पढ़ो, ठीक है भाई नमाज पढ़ते हैं, ऐसा करो ठीक है, हज करनी चाहिए, लोगों ने सुन लिया, हाँ ठीक है कर लेने। तो इस तरह से जो बातें होती हैं, आम तौर पर जो शरीयत की बातें हैं, लोग एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से उड़ाते हैं, या नहीं तो उसको सुनते हैं, आप सोचते हैं ठीक है इंशाअल्लाह अमल करेंगे। दिल पर असर करने का मतलब होता है कि दिल की गहराई तक उतरना और फिर उस पर अमल करने की ठान लेना, ये होता है दिल की गहराई तक पहुंचना। यानी कहते हैं ना कि दिल से जो बात निकलती है वो असर रखती है, फर नहीं ताकत कुव्वत परवास मगर रखती है। तो आप कहने वाले अगर दिल से कहेंगे तो सुनने वाले के दिल पे असर जाएगा। तो अब उसके बाद हुआ यूँ कि अब्दुल रज़्ज़ाक़ की बातों से रहमतुल्लाह अलैह के जिक्र से और बयान से लोगों के दिलों पर कोई असर नहीं हुआ। उसके बाद सभी लोग बयान खत्म हो गए, फिर वासपात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लोग देख रहे हैं, वासपात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि ठीक है बेटे आप तुमने जिक्र कर लिया अल्लाह रसूल का, जी अब्बा हमने कर लिया, अब आप जिक्र करें। फिर वासपात जिक्र करने के लिए खड़े होते हैं मंबर पर। जैसे ही बयान शुरू करते हैं तो बयान में हुज़ूर गौसे आज़म ने चंद जुमले कहे। वो चंद जुमले क्या थे, ध्यान से सुनिए। हुज़ूर गौसे आज़म वासपात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान के लिए खड़े होते हैं और कहते हैं कि कल मैं रोजा था, यहिया की माँ ने चंद अंडे तले थे, बिल्ली आई और गिरा दी। सुभान अल्लाह तो कहें, इसलिए कि हमारी इल्म इतनी दूर तक नहीं जा सकी। हमने समझा कि गौसे आज़म ने सिर्फ नहीं कहा कि फरमाते हैं कि कल मैं रोजा था, यहिया की माँ ने चंद अंडे तले थे, बिल्ली आई और गिरा दी। इतना कहना था। ये बात सुनने के बाद तो लगा ना कि दुनियावी बात है, बिल्ली आई अंडा तल के रखा हुआ था, गिरा दी होगी, बस इतनी सी बात हो गई। बिल्ली आई और गिरा दी। अब बिल्ली आकर गिरा दी तो खत्म हो गई बात। इसका मतलब कि वहां से अंडा नहीं मिला होगा, लोगों ने सोचेगा ना, हम जैसे लोग नहीं सोचेंगे। अब लेकिन गौसे आज़म के दौर की बात है, जब ऐसा उन्होंने बयान फरमाया कि बच्चे की चीख निकल गई। आप बताएं, जब अब्दुल रज़्ज़ाक़ रहमतुल्लाह अलैह जब बयान कर रहे थे तो लोगों पर कोई असर नहीं था। वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, खूब अच्छी अच्छी बातें, खूब मिठास वाली बातें, खूब इबादत वाली बातें, खूब नमाज और रोजे वाली बातें कर रहे थे। लोग नॉर्मल तरीके से सुन रहे थे, अच्छा ठीक है देखा जाएगा। लेकिन जब उन्होंने कहा बिल्ली आकर अंडा गिरा दी,
तो इतने में चीखें निकल गई, लोग गायब हो गए, कोई इधर भाग रहे, किसी पर हाल तारी हो रही, किसी पर दिक्कत तारी हो रही, किसी को वज आ रहा है। अब सिर्फ इन बातों को सुनने के बाद अब आप जरा गौर करेंगे कि इसके मीनिंग क्या हुए तो कुछ समझ में आएगा। और साथी फरमाते कल में रोजा था, दरिया की माँ ने चंद अंडे तले थे, बिल्ली आई और गिरा दी, मामला खत्म हो गया। जिसके समझ में जो आए वो इसका मीनिंग निकाल सकते हैं, समझ सकते हैं। और जब कोई आम बात कही जाए तो लोग उसको आम तौर से सुन लेते हैं, खत्म हो जाती है। लेकिन ये तो आम बात नहीं ना। इससे मुताल्लिक गौसे आज़म ये बताना चाह रहे थे कि ये दुनिया में लोग आते हैं और यहाँ की बहुत तैयारियां करते हैं, अंडे उबाल के रखे जाते हैं कि खाएंगे, लेकिन वो खाना भी नसीब ना हो तो क्या करेंगे, फिर ऐसी ही जिंदगी खत्म हो जाती है। कहने का मनसा है कि उनकी बातों में, हर बातों में बहुत सारे मकसद निकलते हैं, जिस तरफ ले जाए उसी तरफ की बातें हुआ करती थी और लोग उसको सुनते और असर लेते थे, जिसकी समझ में जहाँ। अब इसी का मीनिंग इस तरह से भी निकाल सकते हैं। कुछ लोग इसलिए भी रोने लगे, चीखने लगे कि लगा कि अरे गौसे आज़म रोजे रखे थे और बिल्ली आके जब अंडा गिरा दी होगी तो मोहब्बत वालों ने सोचा होगा गौसे आज़म होगी खाए क्या है, जब बिल्ली अंडा ही गिरा दी तो। अब जिसकी सोच में जैसी आई, अगर जिन्होंने मोहब्बत की तालीम मुकम्मल कर ली होगी तो उन्हें तो ये लगा होगा अरे मेरे गौसे आज़म ने खाया क्या होगा। किसी के जहन में तो ये ख्याल आया होगा ना, और किसी के जहन में जिन्होंने आखिरत के मुताल्लिक अपने जहन को लगा कर रखा होगा तो उस वक्त ये तालीम दिया होगा इस जुमले से। तो ऐसा होता रहा। तो हर दौर में गौसे आज़म की बात चलती रही और गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बयान होता रहा। जब उन्होंने अपने दौर में बयान फरमाया तो लोग सुने, उनके दौर के बाद जो आया तो लोग उनकी बयान करने लगे। अब देखें कि हुज़ूर गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रास्ते से गुजर रहे थे, गुजरने के बाद रास्ते में गुजर रहे हैं, चंद मरीज सांस में के बीच और कहते हैं कि जानते हो इस यहाँ पे एक जगह की निशानदेही फरमाते हैं, कहते हैं कि यहाँ पर मेरा बेटा बहाउद्दीन नक्शबंद पैदा होगा। यहाँ पर कुछ सालों के बाद मेरा एक बेटा बहाउद्दीन नक्शबंद नाम का पैदा होगा, आएगा और फिर वो रसूलुल्लाह के दीन को जिंदा करेगा। फिर और किसी दौर में आगे बढ़ते हैं, कहीं और उन्होंने फरमाया कि शहाबुद्दीन शहरवर्द नाम का एक मेरा बेटा पैदा होगा, इस दुनिया में आएगा 151 साल के बाद। और सही माने में देखा गया कि 151 साल के बाद ऐसा हुआ, जो शहरवर्दिया सिलसिला आई है तो वहां से हुआ। चूंकि जहन पे तो बहुत ख्याल आता रहता है और वाक़यात एक नहीं हजार आते हैं, जिसके दिल में जैसी मोहब्बत होती है वो उस बात को उस तरह से लेता है। हम लोग लाख वाक़यात बयान कर लें, लाख करामात सुन लें, बातें हो जाएं, अल्लाह का जिक्र हो जाए, लेकिन मकसद ये है कि समझना ये है कि मोहब्बत सीखनी। हमें जो कुछ हम लोग मेहनत करते हैं अल्लाह रसूल की खातिर करते हैं, जो आज आप घर छोड़ कर आए हैं, घर द्वार छोड़ कर आए हैं तो अल्लाह रसूल की मोहब्बत के खातिर आए हैं। तो बस यही दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी राह में अपनी मोहब्बत में कामिल करे और उस पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अभी देखें कि कुछ लोग बेचारे लोग ऐसे होते हैं कि अगर आप लोगों के लिए बातें नहीं है, कुछ बाहर वालों के लिए बातें हैं, जहाँ तक जाएंगे वो समझ जाएंगे कि अगर कुछ बातें होती हैं तो अब कदम कदम पर लोगों को परेशानी होती है कि ऐसे क्यों, वैसे क्यों, ऐसे क्यों। तो ये कुछ शरीयत वाले कुछ ज़्यादा ही जो है कि बातें करने लगते हैं बेचारे लोग, बहन हो, हमारी भाई हो या हमारे बहन हो, जो भी। पता नहीं अगर वो उस दौर में रसूलुल्लाह के दौर में वो लोग होते तो हमको ऐसा भी लगता है कि कहीं जो हमारी उम्मुल खैर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब स्कूल चला रही थी मदीना शरीफ में, हुज़ूर पाक ने मदीना शरीफ में 9 स्कूल खोले थे, आपको पता होगा, जिसमें से एक स्कूल पहला जो स्कूल था उनको हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया जो है सबसे छोटी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उस स्कूल की प्रिंसिपल भी रही, हिस्ट्री की टीचर भी रही और उन्होंने उस स्कूल को चलाया भी।
अगर पता नहीं ऐसे ऐसे बेचारे लोग उस दौर में होते तो पता नहीं आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को शायद स्कूल चलाते भी नहीं, कहते कि हम चलाएंगे। ऐसा पोजीशन जैसा हो दिख रहा है वो तो शायद वो भी बोलते हम चलाएंगे, इसलिए कि उन लोग कहते हैं कि औरतों को कुछ कर नहीं करें, सिर्फ मर्द लोग करें, तो बेचारे लोग वैसा कर सकते थे शायद। या हमको आज ऐसा लग रहा था कि शायद गौसे आजम के दौर में ये लोग होते तो गौसे आजम गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास बहुत सारी औरतें बहने जाया करते थे। उस टाइम में कोई ऐसा नहीं था कि एकदम कीमत लगा करके जाती है। आज हमारी बहनें चेहरे खुले हुए हैं, इतनी इज्जत आबरू की सब बैठी हुई है। हम लोग जब मस्जिद से बैठते हैं तो पहले ही कहते हैं इस जगह फरिश्तों की आमद नहीं होती अगर सर के बाल खुले रहे, तो हमारी बहनों के सर के बाल भी नहीं किसी के खुले रहते हैं। लेकिन कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो कोई बात नहीं, उसके लिए घबराने की बात नहीं। अल्लाह दुनिया को क्या दिखाना, अल्लाह राजी रहे, बस अल्लाह रसूल राजी रहे, हमारा मकसद ये होना चाहिए। तो अब उसमें पर्दे के साथ भी हमारी बहनें हैं, और अगर किसी को कोई तकलीफ होती है तो उससे हमको तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि हम क्या कर रहे हैं वो हमारा रब देख रहा है, हमारा अल्लाह रसूल हमसे राजी रहे। और जो लोग माल लिपस्टिक लगा करके और इसमें जो क्या बोलते हैं बहुत सारे क्रीम पाउडर लगा करके अगर वो लोग बैठते हैं और मिलियन सब्सक्राइबर होते हैं तो उनको तो कोई कुछ नहीं बोला जाता है, इसलिए तो सोचता है कि उससे क्या क्यों बोले भाई, तो उनके पीछे बहुत सारे लोग होंगे ना, नहीं तो छोड़ेंगे नहीं, मिलियन वाले लोग हैं, है ना, तो छोटे लोगों को सब परेशान करते हैं, उसे घबराने की जरूरत नहीं है। तो आप देखें कि गौसे आजम गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बात चली थी। अगर उस दौर में गौसे आजम के दौर में भी हमारी बहनें माएँ जो जाया करती थी तो सबको मेरे गौसे आजम बेटा कहा करते थे। आज हमारे मुर्शिद भी है तो सबको आप लोग को बेटा कहते हैं ना, तो उस तरह से औलिया अल्लाह जो होते हैं, जो मुर्शिद होते हैं, तो जो उनसे बैठ होते हैं, तो वो चाहे वो किसी भी उम्र का हो, वो तरीकत में वो बाप होता है, जो मुर्शिद होते हैं वो बाप का मुकाम रखते हैं, चाहे उम्र कोई सा। तो उस गौसे आजम के पास हर दौर उनके दौर में हर तरह की औरतें आती, बच्ची भी होती थी, बूढ़ी भी होती थी, जवान भी होती थी, लेकिन सबको गौसे आजम क्या करते थे, बेटा करते थे। तो अब उसमें ऐसा तो नहीं कहते थे कि नहीं आपके सर खुले चेहरे दिख रहे हैं, पूरे आंख ढक करके आइए तो हम तब आपसे बात करेंगे, नहीं। एक से हमारी गैर कौम की भी बहनें आया करती थी और उनकी भी मनसा पूरा हुआ करती थी। ऐसा नहीं है कि आप गैर कौम की आप मेरे पास ना आए, भले ही उनको वहाँ आने के बाद फिर अल्लाह पाक उनको ये दिल में हिदायत डाल दे, फिर उसके बाद वो बावजू रहे, वो अपने दीन को बदल ले, वो अपने सही ईमान पर रहे, ये तो अल्लाह रसूल की मर्जी है। अल्लाह पाक जिसको जितना तौफीक देता है वो उतना अमल करता है। तो हुज़ूर गौसे आज़म गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बात चली थी। गौसे आज़म गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 7 साल तालीम हासिल की, जिसमें से सारी वाक़यात पर हम नहीं जा रहे हैं। जब 18 साल की उम्र हुई तो गौसे आज़म गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने निज़ामिया, बगदाद में एक मदरसा है, मदरसा निज़ामिया, इस्लामिया निज़ामिया करके नाम उसका नाम है, तो उस मदरसे की तालीम हासिल करने के लिए अपनी अम्मी जान से लेकर चले गए। उस वाक़यात को हम नहीं रिपीट कर रहे हैं, इसलिए कि देखिए ये कहानी होती है कि जो लोग उसको हंसते रहते हैं, वो मेरा मकसद नहीं है। सब लोग जानते हैं, बच्चे से बड़े की एक वाक़या है, चोर ऐसा हुआ वैसा हुआ, उस पर नहीं जा रहे, हमको उससे सीख लेना है। कि एक सीख तो ये लेनी है कि झूठ नहीं बोलना है। हम लाख बार सुन ले गौस पाक की इस रवायत को और हम झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। अपने आप को बढ़ोतरी बनाने के लिए, अपने आप को बड़ा बनाने के लिए हम झूठ पढ़े तो कोई फायदा नहीं है। सिर्फ एक जुमले में एक वाक़या अगर हम सुन लिया तो हमको ये ठान लेना है कि अगर हम इस तरीके के रास्ते पर रहना, मुस्तकीम पर होना, झूठ को दिल से दूर निकाल देना, बात खत्म। मतलब इस वाक़यात, ये जो गौस पाक की करामत या वाक़यात गुजरे, इस करामत से हमने सीखा क्या? तो हमने सीखा ये कि झूठ नहीं बोलनी। अब एक चांद वाले वाक़यात जो हुज़ूर गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शबान की आखिरी तारीख को पैदाइश हुई गौसे आज़म की, और जब पैदाइश हुई तो पहला दिन जब एक दिन के हुए गौस पाक, तो क्या चीज का चांद निकला होगा? सोचिए आप, रमजान क्या नहीं निकला होगा, शायद रात के बाद रमजान ही आता है। तो जब रमजान का चांद नजर आया तो किसी को कुछ पता नहीं था। एक नॉर्मल घर में, हर घर में बच्चे होते हैं, बड़ा लड़का हो लड़की हो, किसी ने कुछ नहीं समझा। जब चांद निकला तो उसके बाद हुआ यूं कि
दूध पीना छोड़ दिया शहरी के बाद से। 1 दिन का बच्चा दूध पीना जब छोड़ दिए तो ऐसी माँ ने सोचा बच्चे की पैदाइश के बाद शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा परेशान हुई। और उसके बाद अभी तो कुछ होता है तो सीधे लोग डॉक्टर पास जाते हैं। उन्होंने सोचा कि हो सकता है देखते हैं कुछ घंटे के बाद ठीक हो जाए, लेकिन बच्चा बीमार रहता था तो ठीक होता। वो तो शहरी से अफ्तार का वक्त आ गया और मम्मी जान को तो रोजा रखना था नहीं, आप तो बात समझ रही हैं। अब जब अफ्तार का टाइम हुआ तो बच्चे ने अफ्तार के एक दिन गुजरा, माँ ने सोचा बच्चे को कुछ तकलीफ होगी। दूसरा दिन हुआ ऐसा ही हुआ, तीसरा दिन हुआ ऐसा ही हुआ। जब हर दिन ऐसा होता गया तो बगदाद में हलचल मच गई कि एक घर में ऐसा बच्चा भी हुआ है जो शहरी के वक्त से दूध पीना छोड़ देता है और अफ्तार का वक्त आता है तो माँ का दूध पी लेता है। फिर लोगों ने उस बात की बात ऐसी चली कि लोग देखने भी आए, बच्चे की ज़ियारत भी करने आए, मिलने भी आए, वालिद मोहतरम वालिदा मोहतरम से मिलने भी आए मोहतरमा से। अब इस तरह से लोगों ने सीख लिया कि अच्छा इनके घर में ऐसे बच्चे अल्लाह पाक ने दिया है, क्योंकि माँ बाप भी बहुत नेक थे, उनके खानदान का खानदान चूंकि सैयद का आला खानदान उसमें से नेकी चलते आ रहे थे तो वो नूर अला नूर चलते ही आ रहा था सिस्टम। अब दूसरा साल हुआ, अब 1 साल तो गुजर गया। 1 महीने के बाद जो 31वां दिन हुआ तो बच्चे ने दिन भर दूध पिया या नहीं पिया उससे कोई मतलब नहीं, शहरी अफ्तार का कोई टाइम नहीं बताया, सिर्फ 1 महीने के लिए था। अब तो बात माँ तो समझती ही थी, वालिदा मोहतरमा तो समझ ही रही थी। अब बाकी जिनको जितनी समझ में आ जाए उसको अल्लाह जितनी तौफीक बख्शी। लेकिन दूसरा साल फिर रमजान गुजर गया। अक्सर बच्चे 1.5-2 साल माँ की दूध पीते हैं कोई बच्चे। दूसरा साल फिर आया, अब बदली लगी हुई थी, आसमान में ना बादल छाया हुआ था। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि पता नहीं रमजान शरीफ का चांद हुआ कि नहीं हुआ। आज का जमाना जैसा नहीं था ना कि मीडिया का दौर है, यहाँ से फोन चली गई वहां से पहुंच गया, लोग कहाँ से कहाँ पूरे इंडिया में पूरे बात पहुंच जाती है। फैक्स का दौर, मीडिया का दौर, इंटरनेट का दौर तो था नहीं। अब लोगों ने सोचा कि अब पता कैसे करें कि चांद हुआ है या नहीं, अब शहरी में हम लोग करें कि नहीं करें कल से। अब मामला ऐसा हुआ, फिर लोगों ने बैठक की, कुछ लोग वहाँ बस्ती के इलाके के लोगों ने बैठक की कि अब क्या किया जाए, समझ नहीं आता। तो लोगों ने बात किया कि हजरत जो फातिमा जिनका नाम था, उनकी वालिदा मोहतरमा गौसे आज़म की अम्मी जान का नाम क्या था, उम्मे फातिमा नाम था। तो कहते चले उनके घर चलते हैं और माइक से पूछते हैं कि उनका बेटा जो है दूध शहरी के बाद से दूध पिया है कि नहीं। अब लोग कुछ खाए पिए नहीं, लेकिन वहाँ शहरी का वक्त थोड़ा निकल गया था, शहरी का वक्त पार हो गया था, सुबह का वक्त होने वाला था, उजाला हो रहा था। लोग जाकर पूछते हैं कि आपका जो अल्लाह पाक ने औलाद दिया है उन्होंने दूध दिया कि नहीं। कहती है कि नहीं, चांद हो गया है, मेरा अब्दुल कादिर ने दूध पीना छोड़ दिया है। तो लोगों को समझ आ गई कि चांद हो गया है। तो ये गौसे आज़म की करामत उस बचपने से दिखती है। एक दफा का जिक्र हुआ तो गौसे आज़म गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी अम्मी जान के गोद में बैठे थे, 3 साल का उम्र था। कहते हैं कि अम्मी जान एक दफा मेरी पैदाइश नहीं हुई थी, पैदाइश से पहले की बात है। अब गौसे आज़म कह रहे हैं अपनी अम्मी के गोद में बैठे हैं, अम्मी जान एक दफा आपको याद है मेरी पैदाइश से पहले एक दफा दरवाजे पर कोई आया, किसी ने आवाज लगाई तो आप झट से उठी थी और उठ करके आप दरवाजे की कुंडली को जाकर खोलना चाही थी, लेकिन आपको कुछ तकलीफ हुई और फिर आप बैठ गई थी। सुभान अल्लाह को कहें, आपको कुछ याद आया? आज़म फरमाते हैं, उनकी अम्मी जान फरमाती है याद आया, हाँ बेटा ऐसा तो हुआ था मेरे साथ, लेकिन तुम्हें कैसे पता, तुमने कैसे जाना इस बात को? कहते हैं कि अम्मी जान वो जो आप छिटकिन्नी को ऐसे हाथ बढ़ाई थी खोलने के लिए, वो छिटकिन्नी के पीछे लकड़ी के पास एक बिच्छू छुपा हुआ था, बिच्छू बैठा हुआ था। जब आप हाथ बढ़ा के खोलती ना तो वो बिच्छू आपके हाथों में डस लेता, काट लेता और आपको जहर खिल जाता। इसलिए मैंने
अपने आप से मैं अल्लाह से कई बार इसके लिए माफी मांग चुका हूँ कि मैं अम्मी जान आपके पेट में था और मैंने आपको लात मारा था। उस वक्त मैंने आपको पेट से आपको लात इसलिए मारा था कि आपको तकलीफ हो और आप उस दर्द से आप बैठ जाएं ताकि आपको बिच्छू न काटे। माँ कहती है अच्छा बेटा तुमने कुछ गुनाह तो नहीं किया। कहती अम्मी जान मुझे माफ अल्लाह पाक कर देंगे ना। कहती है हाँ बेटा मैंने भी तुम्हें माफ किया, अल्लाह भी तुझे माफ कर। ये कोई गलती थोड़ी जो है, तुमने तो मेरी भलाई के लिए किया। एक बार फिर गौसे आज़म अपनी अम्मी जान की गोदी में बैठे हुए हैं, वही 3-4 साल का उम्र है। कहते हैं अम्मी जान आपको उस दौर की बात याद है? कहती है कब का बात बेटा? कहते हैं कि जब मेरी पैदाइश नहीं हुई थी और आप घर में अकेली थी, पर्दा लगा हुआ था दरवाजे में, किसी साहिब ने आवाज दी कि भूख मुझे लगी है, मुझे खाना खिला दो। तो आपने दरवाजे से आपने पर्दे से हाथ बढ़ाकर कुछ पैसे बढ़ाया था। तो जब साहिब ने आपके हाथ से पैसे लेने लगे तो आपके हाथ में सोने का कंगन उसे नजर आ गया। तो उस साहिब जो मांगने आया था उसने आपके कंगन उतारने चाहे, बस आपको डर हुआ और आप दौड़ी हुई रूम के अंदर भागी। आप कहने लगी ऐ अल्लाह मेरी इज्जत की हिफाजत फरमा, ऐ अल्लाह मेरी इज्जत की हिफाजत फरमा। आपका जो ये कहना था अम्मी जान, उसी वक्त एक शेर आया था और एक शेर जो आया था उस शेर आकर के उस बदमाश को, उस मांगने वाले जो फकीर के भेष में आया था, वो शेर आकर उसको चीर फाड़ कर दिया था। अम्मी जान आपको बात याद है? सुभान अल्लाह तो कहे। एक बच्चा हुजूर गौसे आज़म गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी वालिदा मोहतरमा से सवाल कर रहे हैं अम्मी जान आपको वो दिन वो बात याद है? कहती बेटा तुम तो उस वक्त पैदा भी नहीं हुए थे, मेरे साथ तो ऐसा हुआ था कि वो शेर आया था, उसका जो मांगने वाले साहिल ने मेरे हाथ पकड़ना चाहे थे और मैं इज्जत बचा के भागने के लिए रूम के अंदर भागी थी और बात है कि मैंने चिल्लाया था अल्लाह मेरी इज्जत की हिफाजत फरमा, अल्लाह अपने प्यारे हबीब के वसीले से मेरी इज्जत की हिफाजत फरमा। हाँ बेटे मैंने तो चिल्लाई थी लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? गौसे आज़म फरमाते अम्मी जान वो जो शेर आया था ना वो शेर तो मैं ही था। वो शेर जो शेर बनकर आया था ना वो शेर तो मैं ही था। अब उस माँ के इस लाल का क्या कहना, उस शेख अब्दुल कादिर जिलानी के रूह अक़दस पे लाखों सलाम। कहिया सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह, अस्सलातु व सलाम अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या नूर अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मुतसक़लैन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शहर मंज़िल्लाह। अब कुछ लोगों को इसमें अगर तकलीफ होगी कि आप हमने बैठ कर सलाम पढ़ दिया तो उसके लिए भी आप फिक्र न करें, इसलिए कि बैठ कर सलाम पढ़ने या खड़े होकर, चाहिए कि खड़े होकर पढ़ने को ज्यादा बेहतर थी। अगर बैठ कर भी पढ़ दिया तो हमने तो पढ़ तो लिया ना, पढ़ने का तो सवाब मिलेगा। अगर ताज़ीम में कुछ कमी हुई तो अल्लाह माफ करे, आपसे पढ़ेंगे, खड़े होकर पढ़ेंगे। दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।